नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार विशेष। बिहार के टैलेंट का पूरे विश्व भर में बोलबाला है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं जहां बिहार के प्रतिभावान लोगों की तूती नहीं बोलती हो। हम बिहार के लोग दुनिया भर में राज कर रहे हैं। हर क्षेत्र में बिहार के लोगों की कामयाबी का परचम लहरा रहा है। रिपोर्ट देखिए। रोहतास जिला के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र की रहने वाली स्निग्धा अग्रवाल बांग्लादेश में एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी में कंट्री हेड है। ये बांग्लादेश में अभी 4-5 फैक्ट्रियों को संचालित कर रही हैं। इनका सपना है कि आने वाले दिनों में रोहतास जिला के डेहरी में एक फैक्ट्री लगाएं। रोहतास जिला के बहुत से लोग दुनिया के अलग अलग देशों में रहकर बेहतर काम कर रहे हैं। समीर कुमार डेहरी ऑन सोन के रहने वाले हैं। इन दिनों कनाडा के टोरंटो शहर में रह रहे हैं और एक निजी कंपनी में बड़े पद पर नौकरी कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार है और मैं बिहार के रोहतास जिले डेहरी ऑन सोन शहर का रहने वाला हूं और आजकल अभी हम लोग टोरंटो कनाडा में रहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बिहारी को बिहार से निकाला जा सकता है, लेकिन एक बिहारी में से बिहार को नहीं निकाला जा सकता। तो उसी तरीके से बिहार हमारे हृदय में बसा हुआ है। मेरे परिवार के बहुत सारे लोग अभी भी बिहार में ही हैं। ज़्यादातर लोग रोहतास ज़िले में ही हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मैं मिस करता हूँ, जो मेरी स्मृतियों में है, छठ पूजा, जो कि बिहार का सिग्नेचर है। और पूजा में जो उमंग रहती है, जो सजावट रहती है, और बिहार का खाना इतनी लंबी कुजीन है। आप लिट्टी चोखा ले लीजिए, आप दाल पीठा ले लीजिए, आप पीठा खा लीजिए, इतनी सारी चीज़ें हैं। हम लोग यहाँ भी कभी कभी बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपने परिवार को, बिहार को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। सिद्धि अग्रवाल अमेरिका के मिशिगन स्टेट में रहती हैं। सिद्धि रोहतास की डेहरी से हैं। अमेरिका में सिद्धि ऑटोमेटिव कंपनी में कंसल्टेंट की नौकरी कर रही हैं। बिहार से कनेक्शन बोलूँ तो हमेशा था, आज है, हमेशा रहेगा। जब भी मैं इंडिया आती हूँ डेहरी ऑन सोन ज़रूर आती हूँ। वहाँ मेरे माता पिता रहते हैं। हाल में ही मेरे पिता ने अपने बिजनेस का वहाँ गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया है। तो जो बिहार की मिट्टी की खुशबू है वो यहाँ तक है। वहाँ का खान पान और त्यौहार भी बहुत मिस करती हूँ, पर यहाँ पे उसका लुत्फ़ भी उठाती हूँ। कहें तो लिट्टी चोखा की बात करें तो वो भी यहाँ बना के खाती हूँ। तो बिहार से कनेक्शन हमेशा से था और रहेगा। अंत में इन चैनल के दर्शकों को बोलना चाहूँगी, आगे बढ़ने की इच्छा हमेशा रखें। आप व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद। डॉक्टर अनंत कुमार सिन्हा पटना के रहने वाले हैं। इन दिनों ये बर्मिंघम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बर्मिंघम में डॉक्टर अनंत की बड़ी ख्याति है। मैं यूके में तकरीबन 25 साल पहले आया था और शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में मैंने अपनी सेवा यहाँ के अलग अलग अस्पतालों में दी। लंदन में भी रहा और बाकी दूसरे हिस्सों में भी यूके के रहा। अभी मैं बर्मिंघम में हूँ। मेरा यहाँ पे जो ट्रेनिंग हुई और उसके बाद मेरी सेवा हुई, उससे मैं काफ़ी संतुष्ट था और लोग भी काफ़ी संतुष्ट रहे। मैं बर्मिंघम में कई सालों से रह रहा हूँ और बिहार को हमेशा याद करता हूँ। बिहार मेरी जन्मभूमि रही है और कई सालों तक, 3 दशक तक मेरी कर्म भूमि भी रही है। सो बिहार से मेरा नाता बिल्कुल वैसे ही है जैसे चोली दामन का हो। आप सबको फिर से एक बार बधाई प्रवासी भारतीय दिवस के शुभ अवसर पर। छपरा के रहने वाले कुमार दिवाकर प्रसाद आबू धाबी में आईटी प्रोफेशनल हैं। दिवाकर ने आबू धाबी में बिहार से जुड़े लोगों को ये एकजुट करने का काम कर रहे हैं।
सबको अप्रवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम कुमार दिवाकर प्रसाद है और मैं यूएई की राजधानी आबू धाबी में रहता हूँ। मैं यहाँ एक आईटी कंपनी में हूँ, यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग का सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ और मैं बिहार में छपरा का रहने वाला हूँ। और जहाँ तक कि यहाँ का रहने का बात है, यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा है फ़िलहाल और काफ़ी सुख सुविधाएँ सब कुछ हैं यहाँ। और जहाँ तक हम लोग बिहार को मिस करने की बात है तो यहाँ हम लोग बिहार को मिस बहुत कम करते हैं, क्योंकि हमारा एक समूह है बिहार समाज आबू धाबी, जिसके थ्रू हम लोग लगभग 200 से 300 परिवार बिहार के हैं यहाँ पे, जो आपस में मिल करके छठ पर्व, दिवाली, दशहरा सब मनाते हैं। शेखपुरा की कर्म भूमि और खगड़िया की जन्मभूमि से जुड़े ये हैं विख्यात प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी, जो किंग अब्दुल्लाजीज यूनिवर्सिटी जेद्देह सऊदी अरब में कार्यरत है। आत्मनिर्भर भारत में जैसे हिंदुस्तानियों का योगदान रहता है जो हिंदुस्तान में रह रहे होते हैं, उसी तरह से पूरी दुनिया के अलग अलग कोने में रह रहे हिंदुस्तानियों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और ख़ास तौर से जब मैं मिडिल ईस्ट रीजन की बात करता हूँ तो यहाँ तो एक बहुत ही बड़ी, एक ह्यूज नंबर है हिंदुस्तानियों का और उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। अभी मैं कल ही, चूँकि मैं अभी हिंदुस्तान में हूँ 2 हफ्ते के लिए, और मैं उन तमाम मीडिया हाउसेस से मिलकर उनका शुक्रिया भी अदा करने वाला हूँ और उनसे अपनी जो थर्ड वेव अगर होती है या उसकी क्या क्या प्रिपेयर्डनेस हो सकती है, उसकी क्या क्या तैयारियां हो सकती हैं, इंडो अरब हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से हम क्या कर सकते हैं, उस पर भी हमारी चर्चा होगी। इन्हीं चर्चाओं में मैं एक समाज सेवा करने वाले एक हमारे दोस्त हैं सैयद मोहम्मद एहतशाम, जो शेखपुरा बिहार से उनका ताल्लुक़ है, अभी उनसे भी मैं चर्चा कर रहा था। उन्होंने भी हमारी हमेशा इन तमाम सामाजिक कार्यों में मदद करी है। बिहार के ऐसे ही प्रतिभावान लोगों की कहानी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और विश्व में बुलंदियों पर पहुंचे बिहार के लोगों को विरासत में ये कामयाबी नहीं मिली है। बिहार के छोटे छोटे गांवों से दुनिया के बड़े शहरों में शोहरत और शिखर बनाने वाले ये लोग हम जैसे ही हैं, बस अलग हैं तो अपने गांव शहर, अपने बिहार के नाम को रोशन करने का जुनून। ये रिपोर्ट देखिए। जमुई जिले के खैरा प्रखंड इलाके के एक छोटे से गांव निजियारा गांव के रहने वाले राजीव सिंह इंग्लैंड में डंका बजा रहे हैं। राजीव शुरुआत में कई कंपनियों में इंजीनियर का काम करने के बाद अब खुद की कंपनी चला रहे हैं। राजीव की इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में खुद की कंपनी है। इनकी कंपनी में घरेलू गैस पाइपलाइन के साथ कई तरह की सेवाएं दी जाती हैं। मेरा खुद की कंपनी है जिसमें हम लोग काम करते हैं। वी डील विद ऑल द गैस अप्लायंसेस, मेनली विद सेंट्रल हीटिंग एंड हीटिंग अप्लायंसेस। तो वही है, इट्स वेरी नाइस टू बी अराउंड हियर। विदेश में रहकर अपनी संस्कृति को कैसे जीवित रख सकते हैं, इसकी जीती जागती मिसाल है चंपारण की बेटी चंदा। चंदा 2007 से लंदन में रह रही है और अब तो वहाँ की नागरिकता भी मिल चुकी है। बावजूद इन्होंने न बिहार को छोड़ा न बिहार के अंदाज को। सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगे, लेकिन चंदा बताती हैं कि भोजपुरी तो बोल लेती थी, लेकिन मैथिली संस्कृति से होने के बाद भी मैथिली नहीं आती थी। लंदन में चंदा मैथिली सीखी और अपनी संस्कृति को यहाँ पर आकार देने में जुटी हैं। चंदा BHF रेडियो के लिए रेडियो जॉकी का काम करती हैं। मैथिली मधुर गीत माला कार्यक्रम भी प्रस्तुत करती हैं और इस कार्यक्रम में वे बिहार के उभरते हुए मैथिली गायकों को प्रमोट करती हैं। भागलपुर सिल्क से चंदा का विशेष लगाव है। भागलपुर सिल्क का चंदा आयात भी करती हैं और लंदन में इसका कारोबार भी करती हैं। यूके में हम लोग बहुत सारी संस्था से जुड़े हुए हैं जो मैथिल और बिहारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए कार्यरत है। इसमें से 2 जो संस्था मुख्य हैं वो है बिहारी कनेक्ट और मिथिला कल्चरल सोसाइटी यूके। हम अपने आने वाले भविष्य, अपने बच्चों के लिए इस संस्कृति को जीवित रखना चाहेंगे और बिहार की संस्कृति के लिए जो भी संभव हो सकेगा उसे करने में हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। कहते हैं कि व्यक्ति चाहे कहीं भी चला जाए, लेकिन अपनी मिट्टी की महक से दूर नहीं हो पाता। अपने बचपन के साथ ही अपनी पहली पाठशाला को वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाता। कुछ ऐसी ही कहानी है बेतिया के प्रवासी मृत्युंजय झा की। कहने को तो ये अफ्रीका में रहते हैं, लेकिन दिल सिर्फ बिहार के लिए धड़कता है। मृत्युंजय की कहानी प्रेरणादायी है। एयरफोर्स में एयरमैन की नौकरी करते थे,
लेकिन इनका झुकाव पर्यावरण के प्रति था। नौकरी छोड़ पर्यावरण का काम करने लगे। आज मृत्युंजय झा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट के विभिन्न प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। युगांडा, घाना, सूडान, ट्यूनिसिया या यूं कहें पूरे अफ्रीका में मृत्युंजय झा के प्रोजेक्ट को हाथों हाथ लिया जाता है तो कोई गलत नहीं होगा। अपने जगह यानी कि अपने बिहार के, अपने गांव के दोस्त, उनकी बातें, वो पुराने दिन, उन सबों की बड़ी याद आती है और उन्हें मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। अभी भी जब भी छुट्टी मिलती है तो मैं बिहार अवश्य जाता हूँ। वहाँ जाकर अपने पुराने दोस्तों, अपने गांव के लोगों से मिलता हूँ और अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा करता हूँ। उनसे मिलना एक अलग और अच्छा अनुभव लगता है अपने इस व्यस्त कार्यक्रम के बीच में। मधुबनी के रहने वाले पंकज पिछले 8 सालों से दुबई में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पंकज झा मधुबनी के मधवापुर प्रखंड स्थित अवारी गांव के रहने वाले हैं। पंकज आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। गांव की बेटियों को शिक्षा और कला के साथ साथ उनके कौशल विकास के लिए वे अपने गांव में केसीएस फाउंडेशन नामक संस्था चलाते हैं, जिसकी मदद से सैकड़ों बेटियां आत्मनिर्भर होकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं। वर्तमान में विश्व के लगभग 200 देशों में रह रहे भारतीय प्रवासियों की संख्या करीब 2.5 करोड़ है। इनमें से 11 देशों में 6 लाख से अधिक प्रवासी भारतीय वहां की जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण वर्ग के रूप में स्थापित हो चुके हैं। सूरीनाम, फिजी, त्रिनिडाद एवं टोबैगो, मॉरिशस आदि देशों में तो राष्ट्राध्यक्ष या शासन प्रमुख भारतीय मूल के लोग ही हैं या रह चुके हैं। लखीसराय के विकास कुमार यूएस के वाशिंगटन में रह रहे हैं। यूएस में विकास कुमार आईटी के क्षेत्र में शानदार काम कर रहे हैं। मैं अपने शहर लखीसराय धमराचक को हमेशा मिस करता हूं, क्योंकि मैंने अपना सारा बचपन और स्कूलिंग यहीं से की है। मैं दुनिया के किसी कोने में रहूं, लेकिन मेरा एक दिल हमेशा मेरे अपने शहर में रहता है। थैंक्स टू फेसबुक एंड व्हाट्सएप, जिनकी वजह से स्कूल के दोस्तों से बात हो जाती है और घर से दूर होने का एहसास थोड़ा कम होता है। पूर्णिया के प्रख्यात डॉक्टर सैयद शकील रजा इन दिनों बहरीन में सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर सैयद हृदय रोग विशेषज्ञ और रिसर्चर भी हैं। मैं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर के मैं मेडिकल लेक्चर्स देता हूँ, हृदय रोग से जो रिलेटेड है और मेडिसिन से रिलेटेड। और मेरी खुद की एक संस्था है रज़ा हार्ट फाउंडेशन, जो गरीबों के लिए काम करती है। इसके ज़रिए मैंने कई काम किए हैं और पूर्णिया में भी मेडिकल कैंप्स लगवाए हैं। और कोविड के दौरान चूँकि भारत मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन टेलीमेडिसिन के द्वारा मैंने कई मरीज़ देखे हैं। बेगूसराय के खमार गांव के रहने वाले विकास रंजन इन दिनों जापान में रह रहे हैं। जापान में रहने के बावजूद इन्होंने बिहार को नहीं बिसराया है। सबसे पहले न्यूज़ 18 के टीम को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने एक ऐसे प्रोग्राम की परिकल्पना की जिसके माध्यम से हम प्रवासी भारतीय या यूं कहिए प्रवासी बिहारी अपनी बात और अपने अनुभव आप लोगों से साझा कर सकते हैं। बिहार के लोगों का विश्व में बोलबाला है। बिहार का टैलेंट पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सुगंध नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण। देवघर के वैद्यनाथपुर बंधा बाईपास रोड में अचानक ट्रक में आग लग गई। चलती ट्रक में आग लगने के बाद ड्राइवर ने ट्रक को सड़क किनारे लगाया। वहीं ट्रक में आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। ट्रक में आग लगने के बाद धू कर ये ट्रक जल गया। ट्रक में लगी भीषण आग पर काबू पाना आसपास के लोगों के लिए आसान नहीं था। लोगों ने आखिरकार फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। फायर ब्रिगेड के कर्मी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
लोगों का आशंका है कि ट्रक में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। ट्रक ड्राइवर पश्चिम बंगाल से धान लेकर देवघर आया था। धान उतारने के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर जा रहा था। इस दौरान ही ट्रक में आग लग गई। ट्रक में सामान नहीं होने की वजह से किसी तरह के सामान के नुकसान नहीं हुए, लेकिन आग लगने से ट्रक का अधिकांश हिस्सा जल गया। इस घटना में ट्रक ड्राइवर और खलासी झुलस गया है। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भोजपुर में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शराब के कारोबार से जुड़े लोग और तस्करों पर नकेल कसी जा रही है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पुलिस ने शराब तस्करों की कमर तोड़ रखी है। एक बार फिर अवैध शराब निर्माण के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहियां के धरहारा स्थित मुसाटोली में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। अवैध शराब बनाने वाली दर्जनों भट्ठियों को ध्वस्त किया गया है। दरअसल शिकायत मिली थी कि मुसाटोली में शराब कारोबारी बेखौफ तरीके से शराब निर्माण का काम कर रहे हैं और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस मुसाटोली पहुंची और कार्रवाई करते हुए लगभग 500 लीटर महुआ जावा को नष्ट किया। वहीं छापेमारी दल को आता देख कारोबारी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। रामगढ़ के सीसीएल कुजू एरिया में कोयले की जमकर चोरी हो रही है। रात के अंधेरे में बड़ी संख्या में लोग खदान में घुसते हैं और लाखों का कोयला चुरा कर ले जाते हैं। कोयला चोरी का ये वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि तोपाखुली खदान परियोजना में कोयले की चोरी चरम सीमा पर हो रही है। यहाँ रात के अंधेरे में खदान के यार्ड से ये लोग अच्छे दर्जे का कोयला बोरियों में बंद कर चुरा ले जाते हैं। कुजू एरिया के ही कर्मा परियोजना में भी ऐसा ही हाल है। यहाँ भी रात के अंधेरे में लोग बेधड़क कोयला खदान में घुसकर पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी। इमरान पर भारी, बाजवा से यारी। नियाजी के सेनापति की नवाज से डील। करीब 72 घंटे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि उन्होंने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के सेवा विस्तार के बारे में अभी कुछ नहीं सोचा है। इमरान खान ने कहा था कि उनके कार्यकाल के समाप्त होने में अब भी समय बचा हुआ है। इमरान खान ने कहा था कि नवंबर अभी भी दूर है, लेकिन कमर जावेद बाजवा पर दिए गए इस बयान से इमरान खान की मुसीबतें अभी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के विपक्षी दल सवाल उठाने लगे हैं कि क्या इमरान खान एक बार फिर बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने वाले हैं? क्या 28 नवंबर से पहले ही बाजवा का सेवा विस्तार हो जाएगा? क्या इमरान खान एक बार फिर नियमों की अनदेखी करेंगे? क्या बाजवा के हाथों इमरान खान मजबूर हो गए हैं? क्या कमर जावेद बाजवा की कठपुतली है इमरान खान? फौरी तौर पर इमरान खान को इस्तीफा देकर फॉरेन फंडिंग केस की आजादाना तहकीकात का मौका फराहम किया जाना चाहिए। पार्टी फंड में विदेशी चंदे के घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान से इस्तीफा मांगने वाले नवाज शरीफ की पार्टी के नेता और महासचिव एहसान इकबाल ही वो शख्स हैं जिन्होंने कमर जावेद बाजवा और देश के प्रधानमंत्री इमरान खान की साठगांठ पर सवाल उठाए हैं। एहसान इकबाल ने ही अंदेशा जताया है कि इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक बार फिर कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। और अब 10 महीने पहले वजीर आजम ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जिक्र करके एक और खतरनाक कार्ड खेला है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के कौमी इदारों को अपनी सियासत में मुलव्वस नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तकर्री आखिरी 3 माह के अंदर होती है। उससे पहले एक्सटेंशन की
बात करना एक सियासी कार्ड है जो हुकूमत खेलना चाहती है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में मौजूदा सेना प्रमुख के कार्यकाल के आखिरी 3 महीनों के दौरान ही नए सैन्य प्रमुख की नियुक्ति की जाती है, लेकिन इमरान खान ने बाजवा के कार्यकाल और सेवा विस्तार के बारे में अभी से बातचीत करनी शुरू कर दी। लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का आरोप है कि इमरान खान बाजवा के कार्यकाल के जरिए राजनीतिक कार्ड खेल रहे हैं। दरअसल 61 साल के कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के सेना प्रमुख के पद पर 28 नवंबर 2022 तक रहेंगे। इमरान के करीबी माने जाने वाले बाजवा अपने 3 साल के मूल कार्यकाल के खत्म होने पर 29 नवंबर 2019 को ही रिटायर होने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक अधिसूचना के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए सेना प्रमुख को उतने ही समय का एक और सेवा विस्तार दे दिया। हालांकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी आदेश को ये कहकर निलंबित कर दिया था कि सेना प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस आश्वासन पर जनरल बाजवा को 6 महीने का विस्तार दिया कि संसद 6 महीने के भीतर किसी सेना प्रमुख के सेवा विस्तार या फिर पुनर्नियुक्ति पर कानून पारित करेगी। इमरान सरकार ने शुरुआती विरोध के बाद मुख्य विपक्षी दलों का समर्थन हासिल किया और सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ समिति के अध्यक्ष पद के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल से 64 साल तक बढ़ाने पर नेशनल असेंबली में 3 विधेयक पेश किए। कुछ दिनों बाद ये विधेयक कानून बने और अब इसी कानून को आधार बनाकर इमरान खान अपने रहनुमा कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन विपक्षी दल अभी से इस मुद्दे पर लामबंद होने लगे हैं। इमरान सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार करने लगे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा का कार्यकाल इमरान खान के गले की हड्डी साबित हो सकता है। वो आर्मी के चीफ के साथ किसी भी तरीके का विवाद खड़ा करके सत्ता में बने नहीं रह सकते। इसी वजह से यदि वर्तमान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जिस भी तरीके के डायरेक्टिव्स इमरान खान को देंगे वो उन्हें मानना पड़ सकता है। आईएसआई के चीफ के अपॉइंटमेंट को लेकर के जिस तरीके से कमर जावेद बाजवा इमरान खान के बीच में तनाव की खबरें आईं और अंततः उन्हें कमर जावेद बाजवा की जो इच्छा को मानना पड़ा, नए आईएसआई डीजी नजीम अंजुम की अपॉइंटमेंट को अप्रूवल देनी पड़ी, उससे ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि आने वाले समय में जो भी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की इच्छा होगी उसी के अनुरूप इमरान खान को काम करना होगा। बाजवा के मुद्दे पर इमरान खान की पहले भी किरकिरी हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर सब कुछ जानते समझते हुए भी इस मुद्दे पर उन्हें अपने हाथ जलाने पड़ रहे हैं। दरअसल कमर जावेद बाजवा सिर्फ पाकिस्तान के सेना प्रमुख ही नहीं है, बल्कि इमरान खान की सबसे बड़ी मजबूरी है। वो कमर जावेद बाजवा ही हैं जिनकी वजह से इमरान खान की कुर्सी के पाए अब तक पूरी तरह से हिले नहीं है। इमरान खान चाहकर भी बाजवा की अनदेखी नहीं कर सकते, खासतौर पर अभी, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जनता का रोष अपने चरम पर है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इमरान खान चौतरफा गिरते जा रहे हैं। पाकिस्तान की लगातार खराब होती माली हालत ने भी इमरान की छवि को खराब करने का काम किया है। फरवरी में इमरान सरकार के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मार्च निकालने जा रही है। इमरान खान को पंजाब प्रांत में आने वाले स्थानीय चुनाव की चिंता सता रही है। इमरान खान को इस चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सेना की मदद चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के स्थानीय चुनाव में पीटीआई की हार से इमरान खान अब तक उबरे नहीं है। ऐसे में वो पंजाब चुनाव में हार का घूंट नहीं पीना चाहते। कमर जावेद बाजवा को ढोना इमरान खान की एक मजबूरी है, क्योंकि कमर जावेद बाजवा के सहयोग से ही अभी तक उन्होंने अपने सत्ता में जो समय पूरा किया है उसके वो सफलतापूर्वक कर पाए हैं। और आज जो इमरान खान यदि सत्ता में बने हुए हैं तो वो पाकिस्तान के आर्मी और आईएसआई के सपोर्ट से ही बने हुए हैं। जिस दिन पाकिस्तान के आर्मी और आईएसआई ने अपना सपोर्ट वापस लिया, उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ सकती है। इमरान खान अनेकों मोर्चों पर विफल भी साबित हुए हैं, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, चाहे वो सामरिक मोर्चा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हों, चाहे वो अन्य जो पाकिस्तानी के संदर्भ में जो मुद्दे आए हैं, हर जगह पाकिस्तान पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि कमर जावेद बाजवा इमरान खान की मजबूरी है तो गलत नहीं होगा। बाजवा का साथ देने के अलावा इमरान खान के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। बाजवा के अलावा इमरान के पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन बाजवा के पास विकल्प है,
और इसका इमरान खान को भी पता है। इमरान खान के कानों तक ये बात पहुंच चुकी है कि बाजवा और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी नवाज शरीफ के बीच कोई सीक्रेट डील हो चुकी है। तो शायद यही वजह है कि नियाजी बाजवा से दोस्ती निभाने और उनका कार्यकाल बढ़ाने का मुद्दा अभी से उछालने लगे हैं। इमरान खान नियाजी बाजवा पर डोरे डालने की कोशिश करने लगे हैं।